हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि अपनी स्किन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। अपनी स्किन का ख्याल रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपनी स्किन का हम ख्याल नहीं रखते तो हमने जितना महँगा भी ड्रेस पहना हुआ होगा, डिज़ाइनर वेयर भी चाहे हो, अगर हमारे बाल भी अच्छे नहीं हैं, हमारी स्किन भी अच्छी नहीं है तो हमारी पर्सनैलिटी वो अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ती जो कि छोड़ना चाहिए। तो ज़रूरी है कि अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें और वक़्त से पहले प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ मत जाएँ और अपनी स्किन को जो है पैम्पर करना सीखें। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी गोल्डन टिप बताऊँगी जो कि सस्ती भी है, इफेक्टिव भी है और आपकी स्किन को ऐसा ग्लो देगी जो कि बड़े-बड़े सीरम से नामुमकिन होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, अच्छा-सा कमेंट करें। दोस्तों अगर आपकी स्किन पे कोई भी इश्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्किन जो है वो डल हो चुकी है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, फार्मेसी में, तो वो आपको सिर्फ विटामिन सी सीरम दे देगा। अगर आपकी स्किन में फाइन लाइन्स पड़ी हैं तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपको दिया जाता है। आपकी स्किन ओपन पोर्स हो गए हैं तो आप कहते हैं मेरी स्किन पे ओपन पोर्स हो गए हैं तो आपको नियासिनामाइड का सीरम थमा दिया जाता है। तो डेफिनिटली मैं इन सीरम्स के इफेक्टिवनेस से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही क्योंकि मैं खुद भी फार्मासिस्ट हूँ, मैं जानती हूँ कि ये सीरम्स इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जितने टाइम पे आप इसको लगाते हैं तब तक इनका इफेक्ट रहता है। जैसे आप इनको लगाना छोड़ते हैं स्किन वैसे ही उसी कंडीशन में आ जाती है। लेकिन इनका क्या ड्रॉबैक? इनका एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी स्किन को जो है तो यूज़ टू कर देते हैं अपना। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर इंसान इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि सस्ती है, आप घर में बना सकती हैं, इफ़ेक्टिव भी है और आपके स्किन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी। और अब घर बैठे ही घर की चीज़ों से आप एक ऐसी चीज़ बना लेंगे जिसे मिरेकल सीरम भी कह सकते हैं। मैं तो इसको मिरेकल सीरम कहूँगी। आपकी स्किन की ख़ुसूसन जो ये लाइन एरिया होता है ना, यहाँ पे फाइन लाइन्स और यहाँ पे टाइटनेस सबसे पहले अपीयर होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके फाइन लाइन्स अपीयर होने लग जाते हैं। तो अगर आप इस रेमेडी को प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, 1 मंथ के अंदर आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं, ये फाइन लाइन्स हैं, ये रिमूव होने लग जाती हैं। तो चलिए चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले आपने इसमें लेना है सबसे पहले जो चीज़ चाहिए है वो विटामिन ई के कैप्सूल है। विटामिन ई आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट है हमारे लिए, बहुत अच्छे हमारी स्किन के लिए। स्किन को जो है मॉइस्चराइज़ेशन तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ एंटी एजिंग है और अगर स्किन पे कोई स्पॉट्स है, आपकी स्किन पे कोई यहाँ पे रैशेज़ पड़ गए हैं या आपके एक्ने के मार्क्स हैं, वो भी इससे रिमूव होंगे। तो आपने ये इस तरीके से कैप्सूल निकाल लेना है, उसमें से आपने 2 से 3 ड्रॉप्स में डालने हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इसमें डालना है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल है बहुत अच्छा है सोर्स है विटामिन ए का। जैसे आपने देखा है रेटिनॉल सीरम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैं आपको रेटिनॉल सीरम का एक अल्टरनेटिव बता रही हूँ जो कि बहुत सेफ है। इसको लगा के आप जो है वो सारे काम भी कर सकते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। 2 से 3 कतरे हमने इसमें डालने हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन को ग्लो देगा, टाइट करेगा स्किन को और साथ-साथ स्किन की जो स्पॉट्स हैं उनको भी रिमूव करेगा। इसके अलावा क्योंकि स्किन डिहाइड्रेशन का शिकार है, मौसम बदल रहा है तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि 2 कतरे आप इसमें ग्लिसरीन के भी डाल दें, अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें ही इनफ है। तो अगर आपकी स्किन पे डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, आपने इस ये जो रेमेडी बनाई है हमने, ख़ुसूसन इस वाली फिंगर के साथ आपने इन जगहों पे ऐसे-ऐसे टैप करना है और ये आपने एटलीस्ट 2 टू 3 मिनट्स आपने इस जगह पे इसको इस रेमेडी को लेके 2-3 ये ऑयल की तरह ही इसका टेक्सचर होता है। आपने पकड़ के ऐसे-ऐसे इसको लगाना है और आपने एटलीस्ट 1 मंथ के लिए इसको लगाना है। उसके बाद आपने रिज़ल्ट देखना है। डेफ़िनिटली रिज़ल्ट में आपकी जो स्किन है यहाँ से टाइट होने लग जाएगी और डार्क स्पॉट्स भी कम होने लग जाएँगे। और साथ-साथ स्किन जो है वो यूथफुल अपीयरेंस देगी, उसमें एजिंग स्पॉट्स और अगर आपके एक्ने मार्क्स हैं वो भी कम होने लग जाएँगे। तो आप ज़रूर ये टिप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका क्या रिज़ल्ट रहा। क्योंकि मैंने भी ये टिप जब से ट्राई की है, मेरी स्किन पहले यहाँ से बहुत टाइट मुझे फ़ील होने लगी थी, तो अब जो है वो टाइटनेस खत्म हो गई है। मैंने बहुत से सीरम यूज़ किए हैं, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं आया जो इस रेमेडी का इफ़ेक्ट आया। तो एक तो
ख़ुसूसन जो ये एरिया है ना आपने इधर इधर लगाना है। सर्कुलर मोशन में आपने अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लगाना है, इस तरीके से। बाकी जो बचा अपने हैंड्स पे लगा लें। अब मैं आपको अच्छी सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, विंटर की एक रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो आपको विंटर वाइब देगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी, तो आपने बने रहना है मेरे इस वीडियो के साथ, एंड तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक विंटर स्पेशल रेसिपी का आइडिया लेकर आई हूँ आज आपके लिए। इस मिरेकल ऑयल को लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मगर बहुत डिफरेंट है। मुझे यकीन है कि आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी। आज हम पालक दाल को ऐसे अनयूजुअल तरीके से पकाएँगे कि इसके फ्लेवर्स भी एनहांस होंगे और बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हम हासिल कर लेंगे। इसको बनाने का तरीका ये है कि हम वज़न मूँग की दाल और चने की दाल आपने ले लेनी है। आपने कोई भेदभाव नहीं करना, दोनों दालों को इक्वल-इक्वल रखना है। वैसे ही जैसे देवरानी-जेठानी का इक्वल रुतबा होता है, वैसे ही इन दालों का इक्वल ही रुतबा है इस सालन की तैयारी में। तो 2 घंटे के लिए आपने इनको भिगो देना है ताकि इनकी सख्ती थोड़ी नरमी में कन्वर्ट हो जाए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है मेरी तरह, तो आपने इन दोनों दालों को 15-20 मिनट के लिए भिगो के कुकर में डाल देना है ताकि कुकर इनसे पूरा इंतकाम ले ले। ये आपने दोनों दालों को डाल देना है कुकर में और उसके बाद पानी, मसाले जो भी आपको चीज़ें लगती हैं डाल दें इसमें, अच्छे तरीके से इसको गला लेना है। जी, तो जनाब आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अच्छा-सा कमेंट करें। अब देखिए इसमें पानी मैं डाल रही हूँ, पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से ये दाल इसमें गल जाएगी और उसके बाद डालेंगे हम इसमें मसाला चाट। मसाला चाट में सबसे पहले नमक, हस्बे ज़ायक़ा आपने डालना है, जितना आपको पसंद है उतना डालें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया बहुत अच्छा है, ये अच्छा-सा फ्लेवर और अच्छी-सी खुशबू लेके आएगा इसमें। उसके बाद चिलचिलाती हुई लाल मिर्च जो जितनी आपको पसंद है उतनी डालें, हस्बे ज़ायक़ा यानी कि। उसके बाद इसमें डलेगी हल्दी, हल्दी बहुत अच्छी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है और साथ ही इसका कलर भी बहुत अच्छा ये बना देगी। उसके बाद इसमें आप डालें 3 अदद लहसुन के जवे, ठीक है? ये लहसुन के जवे आप डालेंगे तो इससे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा दाल का। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा-सा हिला के आपने इसको स्टोव पे रख देना है। जी, जब तक हमारी दाल गलती है हम नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं, सब्ज़ी काट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कौन-कौन सब्जियाँ डलेंगी। पालक की एक गट्ठी, लहसुन, 1 प्याज़ डलेगी इसमें, थोड़ा-सा ये अदरक डलेगा और साथ-साथ 2 टमाटर डलेंगे। टमाटर मैं आपको नहीं दिखा रही इस टाइम, वो थोड़े शर्मा रहे थे, तो मैं बाद में दिखाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, इस प पालक को मैंने इस तरीके से चॉप कर लेना है या कट कर लेना है, जो भी इसे शेफ़ की ज़बान में कहते हैं। कभी-कभी लगता है मैं शेफ़ हूँ, कभी-कभी लगता है मैं स्किन की एक्सपर्ट हूँ, कभी लगता है कि मैं डिज़ाइनर हूँ, कभी लगता है कि मैं मतलब स्टाइलिस्ट हूँ, कभी लगता है कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, कभी लगता है नहीं, 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 मैं तो एक मदर हूँ और मदर का काम होता है अच्छे-अच्छे खाने बनाना, न्यूट्रिशन वाइज़ बच्चों को अच्छे तरीके से सेहतमंद बनाने वाले खाने बनाना। तो आज मैं वही बस कर रही हूँ, क्योंकि हम मल्टीटास्कर तो हैं ही हम ख़वातीन जनाब। अच्छा जी, वैसे ये जो पालक होती है ना, इसका अगर आप इसका जूस बना के पीते हैं ना, इसमें लेमन-शेमन डाल के या कोई एक भी आप साथ में आप एक एप्पल ऐड कर दें, तो वो बहुत अच्छा होगा उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चों के लिए जिनमें आयरन की कमी है। तो आयरन की डेफ़िशिएंसी को पालक तो ज़रूर पूरा करता है, साथ-साथ इसमें विटामिन बी 12 भी होता है, जो कि हमारी हर ख़वातीन में वैसे आजकल विटामिन बी 12 की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये बहुत अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशन वाइज़ बेस्ट खाना बन रहा है। आपको चाहिए कि आप कमी होने ही ना दें। तो लीफ़ी वेजिटेबल्स को, इस तरह के वेजिटेबल्स को अपनी फूड में, अपनी खुराक में, अपनी डेली रूटीन में अगर हम शामिल करते हैं ना, हफ्ते में आप 3 दिन ऐसा कोई खाना बनाएँ जिसमें आप ये पालक डालें या ऐसी कोई ग्रीन वेजिटेबल्स डालें जो फुल होती हैं आयरन से और विटामिन बी 12 से, तो ये प्रॉब्लम हमें आएगी ही नहीं। साथ-साथ रेड मीट जो है वो बहुत अच्छा होता है, हमारी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करता है। बस देखिए पालक जो है कट के तैयार हो चुकी है, उसके बाद काश मेरे पास वैसे अलादीन का चिराग होता तो मेरे सारे काम कर देता। अब मैं काटने लगी हूँ ये प्याज़। प्याज़ को काटना किस-किस को पसंद है, किस-किस को मेरी तरह बिल्कुल पसंद नहीं है। प्याज़ को काटने के बाद जो आँखों की हालत होती है वो तो ख़ैर बुरी ही होती है। ख़ैर मैंने आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ऑन कर रखा है, जिनको जामनी प्याज़ काटने से आँखों में पानी आता है, आँसू आते हैं और रोना आता है, वो ज़रूर यहाँ पे मैसेज करके बताएँ। क्या किस-किस को आता है? मुझे तो ख़ैर जामनी प्याज़ को काटने से बहुत ही रोना आता है। उसके बाद ये टमाटरों की मैंने कहा रोनमाई कर दूँ, 2 अदर टमाटर इसमें डलेंगे। लहसुन को जो है देखिए मैंने फटाफट ऐसे चुटकी बजाई
जाई तो वो डर के उनके छिलके उतर गए। उसके बाद मैं किचन में आ गई, किचन में मैंने देखा कि मैंने क्या-क्या काम कर लिया था। एक मैंने दाल को है बॉयल हो गई थी तकरीबन, अब मैं इसमें जो है पालक डालने लगी थी, पालक को हल्का-सा बॉयल में करना था। आप देख रहे होंगे कि ये जो देगची है कुछ साफ नहीं लग रही, तो मैंने पहले क्या किया था, चावल देखिए इसमें मैंने चावल बॉयल किए थे, चावल बॉयल होके अलग हो गए थे, उसके बाद मैंने सोचा क्या मैं इस देगची को धोऊँगी, इसी के अंदर मैं पालक को जो है ना बॉयल कर लेती हूँ। देखिए मैं कितनी समझदार हूँ, कितनी सुघड़ हूँ। उसी के अंदर मैंने पालक को डाल दिया देखिए जनाब, और उसके बाद एक 1 बॉयल तक मैंने इसको पका लिया था। चलिए मैं देखती हूँ कि मेरी दाल गली कि नहीं गली। माशाल्लाह दालें गल चुकी हैं, और दालों को अगर हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दालें जो हैं वो मिक्स अप हो चुकी हैं। इसमें कोई नहीं पता चल रहा कि कहाँ से येलो दाल खत्म हो रही है, कहाँ से ग्रीन दाल शुरू हो रही है। तो इस तरीके से ये मिक्स हो गई हैं, वक़्त और हालात की आँधी ने इनको इनकी अना को खत्म कर दिया इन दालों की, और ये मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो तैयारी हमने करनी है तड़के की वो कर लेते हैं। तड़के की तैयारी में जैसे आपको पता है कि तड़के में ज़रूर डलता है लहसुन, अदरक, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो हम इसको कूट लेंगे। जब मैं इसको कूटने लगी थी तो ये ड्रामे कर रहा था, तो उसके ड्रामे खत्म करने के लिए मैंने डाल दिया इसमें कुछ धनिया। कुछ धनिया डालने से इसके ड्रामे थोड़े कम हो गए और इसका उछलना-कूदना थोड़ा कम हो गया। मैंने ईज़िली इसको कूट लिया था। बस जनाब देखें सारे काम आहिस्ता-आहिस्ता हो ही जाते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि टाइम कम है, बच्चों के आने का टाइम हो गया स्कूल से, मेरा काम कैसे होगा? लेकिन माशाल्लाह से काम जल्दी-जल्दी निमट ही गया था। यहाँ तक पहुँच पहुँच चुकी हूँ मैं। अब देखिए थोड़ा-सा बस काम रह गया है इसको तड़का लगाने का। अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल आप हस्ब-ज़ायक़ा डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने एंड पे डाला देसी घी, तो मैंने थोड़ा-सा कम ऑयल डाला है इसमें, क्योंकि ज़्यादा ऑयल वैसे खाना ही नहीं चाहिए। वेजिटेबल ऑयल तो मैंने सुना है कि रिसर्च से साबित हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल हेल्दी नहीं होता, तो कम से कम यूज़ किया करें। अब टमाटरों को मैंने टमाटर तो मुझे याद है कि मैंने काटे नहीं है। अब जल्दी से मैं टमाटरों को काट लेती हूँ। टमाटरों को काटना है इस तरीके से, चाहे तो मोटा-मोटा काट लें, चाहे बारीक काट लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास तो खैर टाइम नहीं था, तो मैं जल्दी-जल्दी मोटे-मोटे काट लिए टमाटर, और इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें प्याज़ हर चीज़ डाल के हम मैं आपको दिखाती जाऊँगी। आपने ऐसे ही ये बनानी है दाल, और फिर बताना है आपने कि आपकी दाल कैसी बनी। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और अच्छा-सा कमेंट करें। बस देखिए प्याज़ डाल दी है। जनाब तो आप मुझे ये बताएँ कि क्या आपके बच्चों को दाल खाना पसंद है? वैसे मेरे बच्चों को दाल खाना बहुत पसंद है, क्योंकि जिस तरीके से दाल मैं बनाती हूँ, वो आराम से इसको खा लेते हैं, चाहे तो पराठे के साथ खा लेते हैं या बॉइल्ड राइस के साथ खा लेते हैं। इस तरीके से दाल बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि दाल में पता है आपको प्रोटीन होता है, बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो दाल और गोश्त और दूध और ये सारी चीज़ इनकी आप इनकी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें बच्चों की। अब ये प्याज़ डल गए हैं, इसमें थोड़े से नमक और कुछ धनिया डाल के, लाल मिर्च डाल के, टमाटर डाल दें, बस इसको मिक्स करते जाएँ, जो-जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं कैबिनेट में उठाएँ और उसमें डालते जाएँ। मज़ेदार सी आपकी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। वरना अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बस मेरी ही रेसिपी को फ़ॉलो कर लें। ये देखिए मैं भी तो इसी तरीके से ना यूट्यूब से देख-देख के चीज़ें सीखती हूँ और मैं करती रहती हूँ। आप लोग भी मेरी वीडियो से देख के सीख लिया करें। उसके बाद लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने कूटा हुआ था ये इसमें डाल देंगे, और अब बारी आएगी हमारी पालक की। जी हाँ, पालक को एक उबाला दे दिया था हमने, एक बॉयल हमने कर लिया था, उसके बाद सॉरी नमक तो हमने डाला ही नहीं था, नमक भी हम इसमें डालेंगे। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हमने कुछ नमक जो है वो दाल में भी डाला हुआ है। तो आधा नमक हमने उसमें डाला और आधा नमक हमने इसमें डाल दिया, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्चें, जो भी चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगती हैं, आपको जो भी मसाले अच्छे लगते हैं, तो मसालों पे तो कोई भी पाबंदी नहीं है ना, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये पालक डाल दी है इसमें। पालक देखिए कितनी ज़्यादा उस टाइम लग रही थी, और अब देखिए बॉयल होने के बाद कितनी थोड़ी-सी रह गई। तो आपने पूरी एक गट्ठी एटलीस्ट काटनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, जो आप देखेंगे ऑयल निकल जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे दाल, और ऊपर से देसी घी का तड़का लगाएँगे, और हमारी दाल मज़ेदार से तैयार हो जाएगी, और बच्चे जो हैं वो जब खाएँगे तो बहुत खुश हो जाएँगे। और घर वाले भी जब अब ये दाल खाएँगे तो डेफ़िनेटली आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएँगे।
तो जिस टाइम हमारा मसाला ये ऑयल छोड़ेगा तो अब इसमें अपनी जो दाल है वो डाल देंगे इसमें और अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए। अब हमारी दाल बिल्कुल तैयार है, तो एंड पे हम इसमें डालेंगे देसी घी। 2 चम्मच देसी घी के आप इसमें डाल दें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इससे फ्लेवर भी एनहांस होगा और आपको पता है हेल्दी होता है देसी घी हमारे लिए और ये दाल के टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। बस अब दाल बन चुकी है, अब ये इसकी सर्विंग टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर दाद भी पाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। डेफ़िनेटली मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने भी ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगी थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये बस पसंद आई। आज जो ये दाल हमने बनाई है इसका जो अरोमा है, इसकी खुशबू इतनी कमाल की है ना, काश मैं आपको जो है ना कैमरे के उस साइड से भी इसको फ़ील करवा सकती। ख़ैर आप जब इसको बनाएँगे तो आपको खुद फ़ील होगा कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ आपने बनाई है। इसकी खुशबू, इसका अरोमा, इसकी जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा था। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ख़ैर अच्छा मैंने आपके साथ ये बात शेयर करनी थी कि अगर आपको जो है मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई कंजूसी ना किया करें, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा-सा कमेंट भी करें। अब देखें दाल तो ख़ैर हमारा खाना तो अब बन के तैयार हो चुका है, लेकिन आपने अपनी केयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। घर के काम-काज में अपने आप को बिल्कुल इग्नोर ना किया करें, अपना बहुत ख़्याल रखा करें, अपनी स्किन का, अपने बच्चों का, अपने घरवालों का। आपने जो मिरेकल ऑयल बनाना सीखा है, उसको आप लगाते रहें, उसको लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, ना ही महँगी कोई चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, जगमगाते रहें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।